R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो सलारपुर विकासखंड क्षेत्र के दहमी ग्राम पंचायत में है और दहमी ग्राम पंचायत में R7 भारत आज इसलिए पहुंचा है क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, 1 साल के अंतराल में होना है। लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है, यहाँ की जनता की कितनी खुशी है मौजूदा प्रधान जी के कामकाज को लेकर, यहाँ की जनता की क्या राय है, यहाँ की जनता को पहले क्या कुछ विकास नहीं मिला या पहले कितना विकास मिला, अभी कितना विकास मिला है और यहाँ की जनता आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। क्योंकि जनता के मूड में दर्शकों सबसे पहले यही जाना जाता है, जो जनता जनार्दन होती है वही अपने एक मुखिया को, अपने सरपंच को, अपने प्रधान को सराफों पे बैठाती है और वही उस प्रधान को या मुखिया को बदल देती है अगर वो मुखिया पसंद ना आए या उसका विकास पसंद ना आए। तो आज कई सारे बड़े भाई लोग भी हैं, बाबा लोग भी हैं, युवा भी हैं, सभी से बातचीत करेंगे और एक एक कर सभी की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि आखिर उनका क्या मूड है, आने वाले प्रधान जी को लेकर वो क्या सोचते हैं, आने वाले चुनाव को लेकर इस बार किस तरह से वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत कुछ राय इन लोगों की जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? साबिर भैया ये बताइए, ये दहमी ग्राम पंचायत है और R7 भारत यानी कि हम पत्रकार लोग आज आप लोगों की राय जानने के लिए पहुंचे हैं आपके प्रधान को लेकर। मौजूदा प्रधान जी ने कितने कामकाज किए और उनसे कितनी खुशी है आपको? खूब खुशी है। खूब खुशी है। कितने काम किए उन्होंने? क्या साबिर भाई पहले के प्रधान आए और गए, उन्होंने इतने काम किए या नहीं किए? ना करेंगे, कोई विकास नहीं किया। तो इस बार जो गांव में विकास हुआ है, अभी तो 4 साल हुई है, अभी 6-7 महीने और बाकी हैं जिसमें और विकास होना है। जब इलेक्शन होगा तो इस बार आप किसे चुनेंगे? नहीं, मौका आएगा वो बात ठीक है, लेकिन विकास जब हुआ है तो समय आएगा तो विकास जो जिसने विकास किया है उसे चुनेंगे या नया चेहरा देखेंगे? अब बता कर रहे हैं, आगे को वो पता लगेगा। फिलहाल अभी आप बेहद खुश हैं अपने मौजूदा प्रधान को लेकर, समझ सकते हैं एक एक करके सभी की राय लेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। प्रीतम नाम है बाबा आपका। पहले के प्रधान तमाम आए और गए, आज हम आपकी राय लेंगे अपने मौजूदा प्रधान को लेकर। जितना उन्होंने विकास किया है उसको लेकर कितनी खुशी है आपके बीच? खुशी है, बहुत खुशी है। सारे विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं, सारे विकास का आपको फायदा मिला है। जो मौजूदा प्रधान है वो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। तो दर्शकों साफ तौर पर अभी तक तो इन ग्रामीणों का यही कहना है, जनता का यही कहना है कि जो सुख दुख में क्या लगातार जो विकास हुए हैं उन विकास को लेकर विकास की नैया तो बह ही रही है और अपने मौजूदा प्रधान को लेकर कहीं ना कहीं बेहद खुश भी हैं। बाबा क्या नाम है आपका? रामता भैया ये बताइए, पहले के प्रधान को लेकर और अभी के प्रधान को लेकर कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हम तो साहब बहुत खुश हैं। इसको विकास हमारे गांव में प्रधान ने करो, इसको विकास कोई एक प्रधान ने करवा। अभी मौजूदा समय दहमी में पहला नंबर, दहमी में पहला नंबर। तो मुझे लगता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट का पहला नंबर। मैंने देखा, मैं तमाम गांव में जाता रहता हूँ, यहाँ पार्क भी है, खेल मैदान भी है, आयुष्मान केंद्र भी है, सारी सुविधा है, कचरा फैक्ट्री भी है। अभी आपके पास में आऊंगा, अभी आपके पास। तो ऐसे में मुझे लगता है कई सारे प्रधानों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले भर में। तो इस बार मुझे लगता है चुनाव का इस्तेमाल फिर से यहीं पर होने जा रहा है, फिर चुनाव का इस्तेमाल यहीं होगा, मत का इस्तेमाल यहीं पे होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के बीच खुशी है और जनता है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे जो नगर में आप खुद देख सकते हो गाँव में विकास। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, आपको माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि जब हम पहुंचते हैं सर्वे करने तो वहाँ एक तेज धमाके के साथ आवाज गूंजना चाहिए। आप अपने मौजूदा प्रधान को लेकर या पहले के प्रधान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कैसा मूड है, आपकी क्या राय है? पूरे जिले भर में पहले नंबर पर है विकास को लेकर। तमाम इलाके के इसमें जो पार्क पीछे आप छोड़े हैं जी, इसे देखने आते इसी हुलिया पे और जगह पार्क बने, 3 पार्क बन गए, 2। हाँ, एक खेल मैदान है, एक पार्क है, अलग है, शमशान भूमि अलग है। और पंचायत घर तो साहब ऐसी जगह तो हमारे गाँव बनो आसपास में है, कहीं एक बिनावर में जगह। आपके यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री भी लगी हुई है, ये प्रधान जी के द्वारा ही कराया गया है कार्य। कचरा फैक्ट्री लगी है, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार भी मिलता होगा
होगा। मेरा 2-4 औरतें काम कर रही है। अच्छा, और भी बातचीत करेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है इस बार आप लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे तो सीधे तौर पर यहाँ मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एकदम मिसाइल की तरह। मिसाइल की तरह। इस बार मुझे लगता है कि सुबह सुबह ही जीत निश्चित है। अगर ऐसा कार्य हुआ है तो सुबह ही सुबह जीत घोषित होगी। इस बार जो वोट निकले थे पिछली बार उससे भी ज्यादा वोटों से जीतते हैं, अंदाजा यही है। लेकिन मुझे लगता है जीत तो तय है। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग जनता है, जीतते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा आप सीनियर हैं और बुजुर्ग भी हैं और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है। आपने तो बहुत कुछ देख रखा है, वर्षों से आप बहुत कुछ देखते हुए आ रहे हैं। पहले क्या कुछ नहीं हुआ, अब जो हो रहा है कितनी खुशी है आपको? किसी जो पहले के प्रधानमंत्री जी, क्या मालूम उनके लिए का पैसा मिला या नहीं मिला? बात सही है, फंड आया फंड आया नहीं आया। लेकिन अब जो सुविधा आपको मिल रही है उन सुविधाओं से कैसा लग रहा है आपको? अब सही है, अच्छा है, जो मालूम बनाए हैं काम किया है तो सही है। सही है। तो इस बार आप लोगों को तो खुशी है। सही है, कहीं ना कहीं पहले के तो रिकॉर्ड टूटे हैं। पहले के रिकॉर्ड टूटे हैं, मगर इस समय से राजनीति पाएंगे हम किनको वोट दें। हाँ, ये गुप्त राय होती है, बात आपकी सही है। ये गुप्त राय होती है, आपकी बात सही है। हमें गाँव में रहना है, बिल्कुल, हमें गाँव में रहना है। वो तो आप गुप्त वोट होता है, जहाँ मत का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ आपकी खुशी होगी वो तो वहाँ इसका इस्तेमाल ये होगा। कह सकते हैं, बिल्कुल, ये बैठे हुए हैं कि हम उनका ठोक के वोट दें, मगर हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। भैया क्या नाम है आपका? शेर सिंह भैया, ये बताइए कितना खुश है अभी फिलहाल का गांव में विकास को लेकर? चमत्कार कर दिया, बेहतर लेवल के कार्य किए हैं। पहला नंबर है, हुआ सब पहला नंबर है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जिले में पहला नंबर है। और ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है जो दही गाँव में जाए नहीं। आप लोग ग्रामीण भारत पर देमी ग्राम पंचायत में जनता का मूड लगातार जारी है। इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम प्रधान जी जो हैं, मौजूदा प्रधान जी जो हैं, उनके घर के ठीक नजदीक है और यहाँ भी जनता जनार्दन, यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं और इनकी भी राय लेंगे और इनका भी मूड जानेंगे। इनकी क्या कुछ मांगे मौजूदा प्रधान जी को लेकर, ये कितना खुश है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो भी बातचीत करेंगे। एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार भैया। राजकुमार भैया, ये बताइए आपकी क्या कुछ मांग है और क्या कुछ आपकी सोच है मौजूदा प्रधान जी को लेकर? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? काम अच्छा किया है, विकास हुआ है, आपकी क्या कुछ मांगे हैं? मुद्दे क्या है आप लोगों के? बाजार वगैरह इनकी आवारा गौवंशों की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत परेशान करना है। फसल में नुकसान है, सबसे बड़ी समस्या ये बकाया। अगर विकास की बात की जाए तो पहले के मुकाबले विकास हुआ है, पहले के मुकाबले इस बार विकास हुआ है। विकास ठीक है, बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? तो मुद्दे तो आवारा गौवंशों के है ही है। विकास की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो विकास हुआ है, विकास हुआ है, बस समस्या आवारा गौवंशों को। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मुद्दा रखा जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? बिल्कुल तेज बोलिए। मिथुन। मिथुन भाई, ये बताइए क्या कुछ अपने मौजूदा प्रधान जी को लेकर, विकास को लेकर क्या आपकी क्या कुछ आपका मूड है, क्या आपकी राय है? विकास खूब हुआ है, मुद्दे क्या है आपके? गायों के और जानवरों के, तो आप लोगों की फसल चौपट हो रही है। बकाया अगर विकास की बात की जाए तो विकास हुआ है, तो इस बार मत का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? वोट का इस समय बताएगा। ठीक है, वो गुप्त बात होती है, वो जाहिर सी बात है, उसे ओपन नहीं किया जा सकता। वो कुछ वोट होता है वो। बाबा क्या नाम है आपका? भैया ये बताइए पहले के मुकाबले विकास की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है? विकास तो इतना हुआ है, खूब गांव में प्रधान जी ने हमारे खूब विकास के पार्क वगैरह, शमशान भूमि, स्टेडियम सब काम करवाया है। विकास बढ़िया हुआ है, अब कर रहे हैं विकास, अभी जोर लगा रहे हैं विकास पे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है जानवर की है। हम लोग पानी लगाने जाते हैं, हमें तार लगाते हैं तो हम खुद कटते हैं उसमें फंस के, और जानवर भी बहुत कटते हैं। समस्या सबसे बड़ी देखे नहीं जाते जानवर, और ये जानवर का व्यवस्था कुल मिलाकर इसका समाधान होना समाधान। और सुअर जो है जंगली बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे यहाँ। 2 एक का तो 5 चबलिया रात में पानी लगाने जाए, दिन में या रात में। और ये स्टैंड पे आप लोग बंद लगा देते हैं, जो आते हैं मानने को कहेंगे तो उन्हें पकड़वाते हैं, पुलिस वाले रुपए ठगते हैं।
वे लोग आते नहीं कच्चपुर कमे। मुद्दा बड़ा है, जाहिर सी बात है, किसानों को परेशानी तो हो रही है, फसल भी चौपट हो रही है और कहीं ना कहीं खतरा भी ऐसे में बहुत बना हुआ है। खतरा काम है। युवा भाई है हमारे, भैया क्या नाम है आपका? अजय भाई ये बताइए, आप युवा हैं और युवा के नजरिए से एजुकेटेड भी है, शिक्षित है आप, विकास की अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले इस बार कैसा विकास हुआ है? विकास तो सही हुआ है। विकास हुआ है। मुद्दे क्या है आप लोगों के? वही है जानवरों वाले आवारा गौवंशों को लेकर मुद्दे हैं, ये सबसे बड़े समस्या का समाधान। अगर इसका समाधान हो जाए तो मुझे लगता है प्रधान जी ने सारा ऑलमोस्ट काम उनका सफल हो जाएगा। यही काम है, अगर हो जाए तो कोई बाकी सारे काम 100% के हैं, लेकिन सिर्फ 1% अगर माइनस जाता है तो वो गायों की समस्या किसानों को लगातार बनी हुई है और इससे निजात पाने के लिए लगातार वो इसी की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अखिलेश भैया ये बताइए, विकास की बात की जाए तो इस बार विकास में कितना बदलाव हुआ है? विकास तो 100% हुआ है, ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ है और सबसे ज्यादा समस्या जंगली जानवरों की हमारा पशु नहीं आ रही है। इसका कुल मिलाकर समाधान होना बहुत जरूरी है। तो साफ तौर पर एक एक करके सभी लोगों को आपने सुना, समस्या का समाधान सिर्फ आवारा गौवंशों को लेकर है, इसका समाधान जनता मांग रही है। लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर उन्होंने 100% अपने अंक दिए हैं। तो R7 भारत पर जनता का मूड दहमी ग्राम पंचायत में लगातार जारी है और भी जनता जनार्दन ग्रामीण लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका इस बार का मूड कैसा है, उनकी क्या कुछ राय है विकास को लेकर, अपनी ग्राम पंचायत को लेकर, पहले कितना विकास हुआ और अभी कितना विकास हुआ और आने वाले समय में वो विकास का चेहरा आखिर किसे बनाना चाहते हैं और वो फिलहाल खुशी उन्हें कितनी है, उन सबको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम? संजीव कुमार। भैया ये बताइए, पहले कितना विकास हुआ और मौजूदा समय में जो विकास हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहें? हर बार विकास हो जैसी बढ़त जा रहा विकास ज्यादा हुआ। हर बार में विकास हो हर जगह हर बार हर ग्राम मतलब हर पंचवर्षीय में विकास हुआ है। कुछ तो थोड़ा बहुत बदलाव आया इस बार नजर? जैसी वो बढ़त जा रही है, पैसा ही घटत जा रही है, वैसी पैसा ज्यादा हो जा रहा है, वैसी ज्यादा विकास हो। पहले तो रुपये कहाँ हो? बिल्कुल बात सही है। बाबा क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह। पहले कितना विकास हुआ और मौजूदा समय में कितना विकास हुआ? विकास हो, लेकिन ये गैया बाजार में छड़ा जो सब उजाड़ करे पड़े तो विकास का आरोप किसानों को। गायों की बहुत समस्या बनी हुई है किसानों को लेकर। गायों की बहुत समस्या है, जब रात दिन खेत में रखा में खेत रखा में। बिल्कुल, गायों का तो एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं किसान इन गायों की समस्या से बेहद परेशान है, काफी समस्या से लगातार जूझ रहा है क्योंकि किसानों की फसल लगातार ये आवारा गौवंश जो है वो चौपट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा विकास की बात की जाए या आपके मूड की बात की जाए तो इस बार का मूड आपका कैसा रहने वाला है आने वाले समय में इलेक्शन में? वो उसी समय मालूम होगी कैंडिडेट के हिसाब से, जब कैंडिडेट्स आमने सामने आएंगे उसी समय में तय होगा। हालांकि ये तो गुप्ती होता है और गुप्त बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताई जाती। बात सही है आपकी। बाबा के पास आएंगे। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा ये बताइए, अभी फिलहाल जो विकास हुआ या पहले का जितना विकास हुआ उसमें कितना अंतर है? पहले कम हुआ, इस बार ज्यादा विकास हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए बाबा तो थोड़ा बहुत बदलाव आपको नजर आया क्योंकि आप सीनियर भी हैं और ऐसे में कुछ ना कुछ बदलाव नजर आया? देखो भाई, ठीक है, इस बार आप लोगों का मूड क्या रहने वाला है इलेक्शन टाइम पर? तो आने दो भाई। नहीं, अगर आप जो अपने जैसे मत का इस्तेमाल करेंगे वो कहीं भी करें, जनता है जहां मन चाहे वहां इस्तेमाल करेगी, लेकिन इस बार के आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सरकार रहने वाले हैं, अब क्या बताया जाए? मेन मुद्दा तो जानवर मेन मुद्दा जानवर वाला है। आवारा गौवंशों का ही मेन मुद्दा है। आवारा गौवंशों से समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है। जो जागो समाधान करते भाई के लिए रहेंगे, जो इसका समाधान करेगा वोट वहीं चला भाई जाएगा। के लिए रहेंगे। ये तय है, जो इसका समाधान करेगा वोट वहीं जाएगा, वरना अपना घर बैठे रहे, वोट डाल ना जाए। वरना अपने घर कैंडिडेट बैठे रहे वोट नहीं पड़ेगा क्योंकि किसानों को जो समस्या है उसका समाधान चाहिए सिर्फ। सिर्फ और का बात सही है आपकी, बहुत अच्छी बात है। भैया भी हमारे साथ में मौजूद है। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा, किसानों की समस्या आवारा गौवंशों को लेकर तो है ही है और साफ तौर पर भैया लोगों ने कहा कि जो इस बार हम उसी मत का वही इस्तेमाल करेंगे जो हमारी समस्या का समाधान करेगा। सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है। बाबा, अगर बदलाव की बात की जाए, जो अभी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है पहले के मुकाबले अब, तो कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन लगा है?
सही है परिवर्तन। मौजूदा प्रधान जी के द्वारा थोड़ा बहुत काम समझ में आ रहा है। बढ़िया काम बहु, काम हुआ है, बढ़िया काम बहु, ऐसी काउ बुराई हम क्यों करना, बढ़िया बहु, काम सही हुआ है, बात सही है। भैया आप भी यहीं के निवासी हैं? अच्छा अच्छा, भैया बरेली के रहने वाले हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राकेश। भैया अब आप लगातार लोग एक ही बात कर रहे हैं, आवारा गौवंशों की तो समस्या है ही है, इसके अलावा अगर विकास की बात की जाए तो आपकी क्या कुछ राय है? ना तो विकास तो हुआ है, यहाँ ना बहु कहीं तो विकास होगा, मोहल्ला भाज बहु विकास हमारे इधर ना हो, वैसे आपके इधर नहीं हुआ है? हाँ। तो इसमें भी भेदभाव वाली बात नजर आई है क्या? जो है ना, देख रहे आप देख रहे हो सामने, बिल्कुल टूटे जो फूटे फोटो रोड खींचो। हैं। हाँ। टूटे फूटे तो यहाँ विकास नहीं हुआ, चाहे कहीं भी विकास कहीं भी हुआ हो, विकास हुआ हो, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ नहीं हुआ है। अगर यहाँ विकास होता तो खुशी अलग ही हाँ, होती। बिल्कुल अलग होती। बात सही है, सबकी अलग अलग राय है, जनता है और ये जनता का मूड है और जनता अपने मुद्दों को निष्पक्ष रख सकती है, जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? इनसे बात करो। कोई बात नहीं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसम्मद नहीं। बाबा ये बताइए, समस्या तो बहुत सारी बनी हुई है और आप सीनियर भी हैं, एजेड भी हैं, कुछ बदलाव देमी ग्राम पंचायत में हुआ है पहले के मुकाबले? बदलाव हुआ है जी, काफी बदलाव हुआ है, तो लोग नाराज भी हैं और लोगों की कहना भी है कि भाई आवारा गौवंशों की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए, लेकिन हो पावे या ना हो पावे, जहाँ भगवान। बिल्कुल। तो साफ तौर पर हमने जनता जनार्दन से बात की और मुद्दा सबसे बड़ा आवारा गौवंशों को लेकर है, गौशाला को लेकर है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता की अगर फसल चौपट होगी तो कैसे भरण पोषण होगा, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन जनता जनार्दन का ये भी कहना है कि विकास हुआ है, चाहे कहीं भी हुआ हो, यहाँ हुआ हो, विकास तो हुआ है, लेकिन समस्या यहाँ पर जहाँ हमने अभी बातचीत की वहाँ आवारा गौवंशों की सबसे बड़ी बनी हुई है। तो देमी ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तमाम ग्रामीणों से हमने जनता का मूड जाना। अब चाचा जी से भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा रमेश है। चाचा ये बताइए, आप अपने मौजूदा प्रधान जी को लेके कितनी आपको खुशी है और क्या लगता है कितना रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है? हाँ, खुशी है, जिनने इतना विकास करा हुआ है हमारे गाँव। हम 57 साल हो इतना आज तक किसी प्रधान ने विकास न करो, बेकमजोर आदमी सुनो लिवा के जाए कमरा के रूम में अपने खेती काम कराओगे। अच्छा, अरे क्या बात कर रहे हो, कमरा रूम में तुम करो तो पाबंद है, ओके, तो मैं अपनी खेती मजदूरी में कराते हैं। खेतों में काम कराते हैं ऐसा में। तो इस बार आपके जो प्रधान जी हैं, मुझे लगता है उन्होंने वो सारे कामकाज वो सारे काम करा दिए लोगों के लिए, महिलाओं लोगों के लिए रोजगार भी दिया है प्लास्टिक फैक्ट्री में। इनने सब काम किए हैं ऐसो फिलहाल हमारी जिंदगी में 57 साल में आज तक एक बार कोई भाव ही ना है। तो इस बार पहली बार है पहले नंबर हमारे गाँव, जिनने पहले नंबर लाओ हमारे गाँव। चाचा काम चाचा तो मुझे लगता है इस बार पहले के मुकाबले वोट तो ज्यादा निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन जीत भी मुझे लगता है सुबह सुबह ही होना तय है। सुबह जिनकी जय जयकार होगी यार। बोल अगर सुनो दूसरे प्रधान खड़ा लाएगो तो हाँ चक्के जा रहा है इस बार जीत बिल्कुल तय है प्रशांत भाई की। क्लियर। तो प्रधान जी का आप सीधे तौर पर रुख करेंगे और दर्शकों जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ पॉइंट आउट किए वो बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन का मूड फिर से बन गया है और फिर से जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि उन्हें अपने मत का इस्तेमाल कहाँ करना है। वो विकास को लेकर अपना इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जो विकास आज उन्होंने प्राप्त किया है, अंत्येष्टि स्थल से लेकर पंचायत भवन, बेहतर आपको बताएं स्टेडियम, ओपन जिम, इसके अलावा पार्क, खेल मैदान, तमाम वो धरातल पर मौजूद है इस देमी ग्राम पंचायत में। जो खुद ये हमारा नहीं, खुद यहाँ की जनता का कहना है कि जिले भर में टॉप 1 पर सिर्फ और सिर्फ इस गांव को बनाने वाले मौजूदा प्रधान जी हैं। सर, जनता से बात की, 100% जनता ने आपको दिया है, जनता बेहद आपसे खुश है और जनता कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से, क्योंकि फ्रंट पर अभी नहीं आ रहे हैं, आप ही की मांग कर रही है। कैसा आपको लग रहा है आज, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सफर आपने जो तय किया है वो बेहद शानदार सफर है आपका। सभी से सबसे पहले मैं आपका आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ जो आप मेरी ग्राम पंचायत में आए और मेरी ग्राम पंचायत की आपने सर्वे की जी, उसके माध्यम से, और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ जी, उन्होंने मुझे प्रधान बनाया और जनता के द्वारा मैं चुना गया और उनके जितने भी विकास कार्य हो सकते थे जी, वो विकास कार्य करने के लिए मैं तत्पर तैयार रहा। जी, चाहे बारात घर हो, मैंने
बनाया, ओपन जिम हो, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण हो, कायाकल्प कार्य हो, गांव में सीसी नाली निर्माण कार्य हो, बड़ा पंचायत भवन, पार्क बच्चों के लिए खेलने के लिए और एक छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए महिला बाल पार्क का निर्माण कराया मैंने। उसके बाद गांव में रोजगार की को देखते हुए मैंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण कराया, जिसमें आज 4 से 5 महिलाएं जो गांव की हैं जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। ये जिक्र आया यहाँ की जनता ने ये जिक्र किया, वो रोजगार के लिए वहाँ जाती हैं, उन्हें 5 से 6 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, आज भी मिलती है और आज भी वो कार्यरत है वहाँ। उस यूनिट से हमारी ग्राम पंचायत के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये महीने की इनकम होती है। जो इनकम होती है वो हमारे OSR खाता जो है हमारा पंचायत का, उसमें जमा होने के बाद उसको हम विकास कार्यों में लगाते हैं। बिल्कुल। सद्भावना लोन हमने बनाया, उसका हमने जो शुल्क रखा 551 रुपये जी, वो इसलिए रखा कि सरकार की मंशा है कोई भी बिल्डिंग बने तो उससे उतनी राशि ली जाए कि उसका जो भी जीर्णोद्धार कार्य किया जाए वो उसी पैसे से हो सके। बिल्कुल। इसलिए हमने उसका उसमें शादी बारात करने के लिए गरीब वर्ग के जो लोग हैं वही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ज़्यादा पैसा ना खर्च करते हुए हमने कम पैसे का शुल्क रखा जिससे कि वो उसको वहन कर सकें। सर अभी आप एक ये लेटर लेकर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है आपने जो डंके की चोट पर कार्य किए हैं वो इसमें इंक्लूड है। मैं चाहूँगा आप मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मैंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण किया, सद्भावना लॉन बनाया है, पटेल पार्क का निर्माण किया है, महिला बाल पार्क का निर्माण किया है, ओपन जिम निर्माण कार्य किया है, पंचायत भवन का निर्माण किया है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइलीकरण इंटरलॉकिंग कार्य किया है, प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर लगवाना और मॉडल क्लास का जो है पूरा मॉडल क्लास बनाई है मैंने जी बच्चों के लिए, खेल मैदान का निर्माण कार्य किया है, अंत्येष्टि स्थल बनाया है, RRC सेंटर जो हमारे गांव का कूड़ा कचरा जो कलेक्शन होगा वो सेंटर का निर्माण किया है। पंचायत भवन में हमने जो बच्चे हमारे लाइब्रेरी का निर्माण किया जिससे कि बच्चे उसमें अच्छे से अध्ययन कर सकें, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकें जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंने सबसे पहले विद्यालय में इसलिए लगाया कि सबसे पहले वहाँ लोग जब हमारे गाँव के बच्चों के अभिभावक वहाँ पहुँचे गार्जियंस तो वो देखें उस चीज़ को कि पानी का जो हमारा आज पानी के वाटर लेवल गिर रहा है, उस कारण मैंने छत पे जो पाइप लगा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया है। वो इसलिए किया है कि जनता देखे और ये चीज़ हर व्यक्ति अपनी छत पे लगाए जिससे कि हमारे जो वाटर लेवल है वो कंट्रोल आए, पानी का वेस्ट ना हो जी, क्योंकि बरसात होती है पानी सब खेतों में जाता है। इसके अलावा सर, इसके अलावा बच्चों के लिए खाने के लिए MDM सेट का निर्माण किया, करीब 700 से 800 मीटर का CC निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में हो चुका है जी। और मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने अभी आपका एक से पहले जो प्रत्याशी हैं जी मैदान में आ रहे हैं उनका इंटरव्यू मैंने सुना जी, आपने लिया है जी। उस इंटरव्यू उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि मैं जो है सच्ची निष्ठा से कार्य करूँगा जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ सच्ची निष्ठा से किस तरह कार्य करेंगे। सबसे पहले मेरा यहाँ जो एक चीज़ की कमी है अमृत सरोवर, बिल्कुल ये मैं बनाने के लिए सबसे पहले जब गया था सद्भावना लॉन के सामने है, वो जगह ग्राम सभा की भूमि है, वहाँ उन्हीं का कब्जा है। जब मैं उस कब्जे को हटाने के लिए गया तो उन्होंने मुझ पर मुकदमा किया जिस कारण वो जगह आज भी विवादित है और वहाँ वो विकास कार्य नहीं हो सका। और आज वो वादे करते हैं कि मैं गाँव का विकास करूँगा। किस तरह का विकास चाहते हैं वो अपना विकास क्या उनका विकास है, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। वो विकास करें, आए बताएं अपने मुद्दे और मुझसे बात करें। प्रशांत जी, क्योंकि आपने एक बीड़ा अपनी जनता जनार्दन को लेकर पूरा उठा रखा है अपने कंधे पर। आपने एक नए प्रत्याशी की जिनका इंटरव्यू मेरे द्वारा किया गया, उन्होंने कहा कि मैं कर्मठ जुझारू होकर निष्ठा से काम करूंगा, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि उन्हीं के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि जनता का विकास इस तरह से हो पाएगा, क्योंकि अवैध कब्जे भी किए जाना है, बाद में जनता का बीड़ा उठाने की बात भी की जा रही है। अब ग्राम सभा की भूमि गाँव में बहुत ही कम बची हुई है, यही नहीं तो ग्राम सभा की भूमि जो है वो अतिक्रमण है, उस पर उसको यही हटाना है। तो तभी आपको आप आगे का कार्यकाल देखना चाहते हैं अपना कि मैं प्रधान बनना चाहता हूं, तो प्रधान बनने के लिए पहले अपने आप कुछ न्यौछावर करिए ग्राम पंचायत को। भाई ग्राम सभा की भूमि को छोड़िए, आज छोड़िए, हम उस पर विकास कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें करने नहीं देना चाहते। गरीबों की आज से पहले 70 साल से कितने प्रधान हुए हैं। मुख्यमंत्री हमारी योगी सरकार जब से भी बनी है तब से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही है जी, ये आज से नहीं है।
विगत 10 वर्षों से ये चल रहा है कार्यक्रम। विगत 10 वर्षों में कितनी शादियां गांव में कराई गरीबों की। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने 10 शादियां अपनी ग्राम पंचायत सामूहिक विवाह कराए हैं, लग के मैंने कराए और उनको मैंने उसका लाभ दिलाया। ये विधवा विकलांग पेंशन मैंने करीब 38 पेंशन मैंने गांव में सर हमारे संज्ञान में आया, आपने अपने 26 का टारगेट अभी से सेट कर रखा है। मुझे लगता है विकास तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन आपने 26 का विजन कौन सा तैयार किया है? सब कुछ तो आप दे चुके हैं जनता को, सब कुछ तो मिल चुका है, रोजगार भी आप दे चुके। जो बड़े बड़े नेता वादे तो करते हैं लेकिन लास्ट में उनके वादे फूटने होते हैं, लेकिन आपने जो वादा किया वो धरातल पर आप लेके आए और वो दिख भी रहा है। अब आपका जो विजन है वो क्या रहने वाला है? जो मेरा 2026 के चुनाव का विजन है, उससे पहले 2 मिनट में लेना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो मेरा ये सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है जी, क्योंकि दिसंबर तक का कार्यकाल है, दिसंबर के बाद चुनाव बिल्कुल शुरू हो जाता है, तो वो बाद के 3 महीने उसमें निकल जाएंगे। उसमें करीब मेरे 1200 मीटर सीसी जो मेरी प्रस्तावित है और 15-20 दिन में ये कार्य मेरा स्टार्ट शुरू हो जाएगा। गांव में जितने भी खरंजे हैं जी, पार्क से लेके चारों तरफ गांव में जहां भी पानी का रुकाव है वो सारे रोड सीसी पड़कर कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल। ये मेरा अभी जो मेरा कार्य अपूर्ण है वो पूर्ण होने वाला है। इसके बाद मेरा जो संकल्प पत्र है जी, ये मेरा विजन है और ये विजन जो मैंने अपना जो मन में ठान के रखा है कि मुझे इस ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत घोषित करके ही दम लेना है, तो वो मेरा ये विजन है। सबसे पहला मेरे ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो इस समय मैं जो है एक प्राइवेट घर में चलवा रहा हूँ, जो मैंने स्वीकृत तो करा लिया है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र। जी हाँ, उसका बजट नहीं आया है। उस बजट को आते ही उसको बनवाना है। वो मेरे कार्यकाल में अभी आता है या आगे किसके कार्यकाल कौन बनता है या मैं बनता हूँ, जनता जिसको चुनेगी उसके कार्यकाल में उसको वो मौका मिलेगा। पशु स्वास्थ्य केंद्र जिसका प्रस्ताव जा चुका है, उसका भी प्रस्ताव आते ही वो भी बनाया जाएगा। एक बैंक, मिनी बैंक जो होती है, गांव का व्यक्ति, हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि शहर जाने के लिए शहर जाए, काम करके गांव से शहर जा पाए। बिल्कुल। उसके लिए मैंने ये व्यवस्था, ये प्रस्ताव भी भेजा गया है मेरे द्वारा कि गांव में एक मिनी बैंक होना चाहिए, स्थापित की जाए, जिससे कि गरीबों को उससे लाभ प्राप्त हो सके। बिल्कुल। अगला मेरा है लर्निंग और ट्रेनिंग सेंटर। जो उच्च स्तरीय लर्निंग और ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उसका मेरा प्रस्ताव लखनऊ के लिए जा चुका है। उस प्रस्ताव के माध्यम से मैं इस गांव में जो हमारे जिले की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे जिस तरह आप मान के चलिए, ये गांव है आपका, ये कौन सा है? पुनः नहीं, आंवला विधानसभा में गांव है, होगा, भूल गया। पंचायत लर्निंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, इसमें जो है सभी तरह की जो सरकारी ट्रेनिंगें होती हैं उनको ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी और लर्निंग जो बच्चे उच्च शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, तैयारियां करते हैं, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से इसमें संचालित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। खेल मैदान मेरा छोटा है, अभी करीब 5 से 6 बीघे का है और मेरा इसका उद्देश्य है इसको मिनी स्टेडियम में तब्दील करना। ये मेरा उद्देश्य है कि बच्चों के लिए इस स्टेडियम को मैं ऐसा कर दूं, लेकिन 5 साल मेरे इतने नहीं थे इसलिए मैं उसमें सारा बजट वहां लगा सकता था, मुझे गांव के अंदर भी लगाना था। बिल्कुल। तो वो मेरा अभी अपूर्ण पड़ा हुआ है, उसको पूर्ण करना है। तो वाटर पार्क का सर आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे होते हैं, लोग बड़े बड़े लोग फन सिटी जा रहे हैं और ऐसे में कई सारे पार्क में घूमने जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन आपकी सोचा कि मेरी ग्राम पंचायत में ऐसा वाटर पार्क हो जहां हर तबके का बच्चा एंजॉयमेंट कर सके। ये मेरी दिली इच्छा है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव में आगामी चुनाव लड़ने के बाद मुझे जनता अगर बनाती है जी, तो मैं ये जितने भी संकल्प पत्र में वादे हैं मेरे जी, ये पूर्ण करूंगा। क्योंकि जब मैं युवा था और मैं अपने मैदान में उतरा था तो मैं इस गांव में किसी को जानता नहीं था ज़्यादा। मेरा पेशा डॉक्टरी से था, ना मैं यहाँ ज़्यादा रहा था और ज़्यादा लोगों से मेरा मेल प्रेम नहीं था। बिल्कुल। और मैंने पूर्ण प्रयास किया था, मैं लोगों को ये जगाना चाहता था और बताना चाहता था कि मेरी इच्छा है गांव को विकास करने की। लेकिन आज हम देख रहे हैं प्रशांत सर कि आपका एक एक कड़ जो है अपने ग्रामीणों के लिए न्यौछावर हो रखा है। आपने बाहर स्टडी की, बाहर आप रहते थे, बाई प्रोफेशनल आप डॉक्टर भी हैं, लेकिन आप सेकंड का समय अब आप अपनी ग्राम पंचायत को देने लगे। जब से मैं प्रधान बना हूँ मैंने पूर्ण अपना समय ग्राम पंचायत को दिया है। विकास के लेके हो या गांव की जनता का हो, कोई जनता मेरे से ये नहीं कह सकती कि उसने अगर मुझे फ़ोन किया है तो मैं उससे उस समय मेरी उससे मुलाकात हुई है या नहीं हुई। आधे घंटे में हुई लेकिन मुलाकात हुई और उसकी समस्या का तुरंत समाधान किया।
प्रशांत सर, एक किसानों का कहना है आपकी पंचायत जो साफ तौर पर जंगली सुअरों को लेकर और गायों को लेकर वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी इस समस्या से अगर थोड़ी सी निजात मिल जाए तो हमें जिंदगी भर की खुशी मिल गई। कुछ लोग तो ये कहते हुए आए कि हमें पूरा स्वर्ग यहीं मिल गया। अब ये मैं चैनल के माध्यम से ये मैं उन लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, ये मेरे विजन में तो नहीं है जी। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ जी अगले कार्यकाल में जी मैं एक गौशाला का निर्माण कराऊंगा और उसमें जितने आवारा पशु हैं जी उनके लिए उसमें बंद करा के उनकी खाने की व्यवस्था कराऊंगा और ये मेरा वादा है। तो लो दर्शकों, जो आखिरी जनता की मांग थी वो भी प्रशांत सर ने ऑन कैमरा R7 के माध्यम से ये वादा किया है और ठोस वादा है, क्योंकि दर्शकों ये जो कहते हैं वो करते हैं और वो इनका कहना और करना ग्राम पंचायत में दिख भी रहा है और आज वो कारगर भी साबित हो रहा है। गौशाला को लेकर भी वादा कर दिया। अगले कार्यकाल में विजन की तो शुरुआत होगी जो विजन में मौजूद है, लेकिन सबसे पहले अगर नींव रखी जाएगी तो गौशाला की रखी जाएगी और जनता जनार्दन को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उससे भी निजात मिलेगी। और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अभी तक का विकास जनता के मूड के माध्यम से जो हमने जाना, जो जनता की नस टटोली, जो दिमाग टटोला, उसमें यही निकला है। हालांकि उन्होंने नाम ओपन नहीं किया, लेकिन नाम हम ओपन करेंगे क्योंकि जनता जनार्दन का मूड जानने के बाद ये तो तय हो गया है कि जनता का रुझान, जनता का झुकाव कहीं ना कहीं प्रशांत सर यानी कि प्रधान जी की ओर है। और ऐसे में कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बार तो जीत में थोड़ा समय लग गया था, लेकिन इस बार जो विजयी होगी वो सुबह 9 से 10 क्या लास्ट 11 बजे तक विजयी की माला प्रशांत सर के गले में पड़ जाएगी, जो कि सर आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारा नहीं, जनता का कहना है। मैं किसी जनता का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जनता ने मुझ पर इतना विश्वास किया है और मैं आगे भी उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता हूँ जी। मैं तहे दिल से तन मन धन तीनों तरीके से मैं अपनी ग्राम पंचायत को समर्पण हूँ और समर्पित सेवा भाव से मैं अपना कार्य करना चाहता हूँ। यही मेरा विजन, यही मेरा दायित्व है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर प्रशांत सर यानी कि प्रधान जी को आपने सुना, बेहतर शब्दों का उन्होंने सिर्फ तर्क वितर्क दिए, ना उन्होंने किसी प्रत्याशी को लेकर ऐसा कोई जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जो कामकाज किए या फिर जो वो अपनी जनता के लिए चाहते हैं वो उन्होंने साफ तौर पर अपनी कार्यशैली के माध्यम से या फिर अपने माध्यम से अपने शब्दों को रखा, जो कि धरातल पे लगातार दिख रहा है। अगला जनता का मूड लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं जावेद अली, R7।